हेलो गाइस गाइस आज का ये वीडियो आपकी एग्जाम में फुल मार्क्स दिला के रहेगा आपको। हाँ गाइस, आप सही सुन रहे हो। जो टॉपिक आपको बहुत हार्ड लगता है, आज के वीडियो के बाद आप एग्जाम में हर एक क्वेश्चन सॉल्व करके आओगे। राइट गाइस, सो आइए शुरू करते हैं। गाइस आज हम बात करेंगे पॉइंट नंबर 6 से, लेकिन हम स्टार्ट करें इससे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि अगर आपने 1 to 5 यानी कि पार्ट 1 ना देखा हो, जिसमें मैंने बेसिक से डायरेक्ट इनडायरेक्ट को समझाया हुआ है, तो प्लीज डिस्क्रिप्शन में लिंक दी हुई है, पहले आप जाइए और उसे देखिए, तभी आपको ये वाला वीडियो समझ में आएगा। राइट गाइज, सो पॉइंट नंबर 6 क्या कहता है? तो गाइज हमने देखा था कि इनडायरेक्ट को समझने के लिए हमारे पास टोटल कितने फैक्टर्स है? 10 फैक्टर्स वी आर हैविंग। 1 to 5 तो हम फिनिश कर चुके हैं। अब बात करते हैं 6 फैक्टर की, एंड दैट फैक्टर सेज दैट चेंज इन वर्ड्स। किसकी बात कर रहा है गाइज? चेंज इन अदर वर्ड्स। अब क्या होता है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट में, नरेशन में आपको कई बार छोटे छोटे वर्ड्स दिए होते हैं, टाइम इंडिकेटिंग वर्ड्स, यानी जो दूर बताते हैं, नहीं बोलते कि निकटता या दूर बताने वाले शब्द कुछ दिए होते हैं, हियर, देयर, टुडे, यस्टरडे, मतलब टाइम बताने वाले। तो आपको उसको भी शॉर्ट मतलब कन्वर्ट करना पड़ता है इनडायरेक्ट में। इससे क्या होता है गाइस, हाफ मार्क्स इसका एग्जाम में कंसीडर किया जाता है। अगर आप एग्जाम में डायरेक्ट इनडायरेक्ट बहुत अच्छा करके आए हो, टेंस में आपने चेंज किया हुआ है, प्रोनाउन में चेंज किया हुआ है, लेकिन आपने वर्ड्स में चेंज नहीं किया, तो आपका हाफ मार्क्स वहाँ पे कट जाएगा। राइट गाइज, सो आज का ये जो वीडियो है पॉइंट नंबर 6 to 10, ये आपको फुल मार्क्स दिलाएगा। और जो पहले का वीडियो था 1 to 5 वाला पार्ट नंबर 1, वो आपको एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग क्रिएट करवाएगा। राइट गाइज, सो कौन कौन से ऐसे वर्ड्स है जो बदलते हैं? लेट्स सी। एक वर्ड होता है दिस। दिस का मतलब है क्या होता है? दिस किस में कन्वर्ट हो जाता है? दैट में। मतलब दिस पास में बताते और उसमें क्या हो जाएगा? दैट। राइट, मतलब अगर इनडायरेक्ट आप बनाओगे और दिस लिखा होगा तो आपको कंपलसरी वहां पे क्या लिखना पड़ेगा उसकी जगह पे? दैट। दूसरा क्या है? दिस। दिस किस में बदल जाएगा? दोज में। दिस, दोज। उसी तरह ईयर किस में बदलेगा गाइस? तो ईयर बदलेगा देयर में। टुडे कैसे बदलता है? तो टुडे बदलता है दैट डे। ध्यान से सुनना गाइस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये जनरली पूछा जाता है, दैट डे। अब दूसरा है टुमारो। अब टुमारो को गाइस दो चीजों में हम बदल सकते हैं, दो ऑप्शन है। एक होता है द नेक्स्ट डे या फिर द फॉलोइंग डे। दोनों में से आप कुछ भी लिख सकते हो, लेकिन ज्यादातर आपको किस पे ध्यान रखना है? द नेक्स्ट डे पे, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बाद आता है यस्टरडे। अब यस्टरडे अगर लिखा होगा तो क्या करोगे? तो इसमें भी दो ऑप्शन है आपके पास। एक आप लिख सकते हो द प्रीवियस डे या फिर लिख सकते हो द डे बिफोर। दोनों में से कुछ भी लिख सकते हो, डन। लेकिन मैं प्रीफर कौन सा करूंगा? फर्स्ट वन, द प्रीवियस डे। उसके बाद आता है नेक्स्ट वीक। नेक्स्ट वीक को आप किस में बदलोगे गाइस? नेक्स्ट वीक। इसको किस में बदलेंगे हम? द फॉलोइंग वीक। किस में गाइस? द फॉलोइंग वीक। उसी तरह काम कर रहा है जिस तरह से टुमारो, द फॉलोइंग डे, नेक्स्ट वीक, ये भी फ्यूचर बता, तो क्या लिख रहा हूं? द फॉलोइंग वीक। उसके बाद लास्ट वीक, तो इसमें क्या आने वाला है? लास्ट वीक में द प्रीवियस वीक। यस्टरडे की तरह गाइस ध्यान से सुनिए, यस्टरडे, द प्रीवियस डे, लास्ट वीक, द प्रीवियस वीक, सेम। उसके बाद आता है टू नाइट। टू नाइट का बन जाएगा दैट नाइट। गाइस ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। राइट। उसके बाद आता है अगो। अगो का क्या हो जाएगा? बिफोर। और उसके बाद आता है नाउ। अब नाउ का क्या हो जाएगा गाइस? जनरली देन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? देन। और गाइस कई बार क्या होता है, आपका जो क्वेश्चन पेपर होता है वो हार्ड बनाया जाता है, जैसे हम कई बार बोलते हैं ना कि इस बार तो सिलेबस से बाहर का क्वेश्चन आया था। तो गाइस बेसिकली ऐसा कुछ नहीं होता है, वो आपको जानबूझ के कुछ हार्ड वर्ड डाल देते, जैसे 10 डाल देते, तो 10 का आपको क्या करना होगा गाइस? 100। तभी आपको, अगर आप ये वर्ड्स चेंज करते हो तभी आपको गाइस फुल मार्क्स मिलेंगे, आपका हाफ मार्क्स भी कटने वाला नहीं है। राइट गाइस। गाइस अब हम देखते हैं व्हाट इफ, अगर कुछ सेंटेंस जो क्वेश्चन मार्क दिए होते हैं, राइट, तो अब क्वेश्चन मार्क जो दिए होते हैं उसको हम किस तरह से रिपोर्टेड स्पीच में इनडायरेक्ट में हम चेंज करते हैं, कन्वर्ट करते हैं। राइट। कई बार क्या होता है, ऐसे क्वेश्चन पूछा जाता है, हु आर यू? आर यू माई फ्रेंड? वर यू सिक यस्टरडे? तो ये जो क्वेश्चन वाला टाइप है ना, ये थोड़ा सा हार्ड टॉपिक माना जाता है, क्योंकि अफर्मेटिव और नेगेटिव ये तो बहुत ईजी है जो हमने सीख लिया है। आइए अब हम देखते हैं कि अगर क्वेश्चन दिया होगा तो क्वेश्चन वालों को किस तरह से सॉल्व करना है। राइट, सो लेट्स सी गाइस।
क्वेश्चन दो तरह के होते हैं। इंग्लिश में हम क्वेश्चन दो तरह से पूछते हैं, एक होता है इंट्रोगेटिव क्वेश्चन और दूसरा होता है WH क्वेश्चन। अब गाइस फैक्टर नंबर 7 बात करेगा इंट्रोगेटिव क्वेश्चन की और फैक्टर नंबर 8 बात करेगा WH क्वेश्चन की। और ये दो ही पॉइंट और दो फैक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस, आप ध्यान से देखिए। सो गाइस इंट्रोगेटिव क्वेश्चन कैसे पता चलेगा? तो जो इंट्रोगेटिव क्वेश्चन होता है ये हमेशा किससे स्टार्ट होगा इंग्लिश में? हेल्पिंग वर्ब से। जब भी आपका क्वेश्चन हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होता है, अब हेल्पिंग वर्ब यानी इज, एम, आर, वॉज, वेयर, विल, शैल, कैन, कोड, शुड, मस्ट, हैज, हैव, डू, डज, डिड, ये सारी की सारी क्या है? हेल्पिंग वर्ब। अगर इससे क्वेश्चन आपका स्टार्ट होता है तो क्वेश्चन कौन सा कहलाएगा? इंट्रोगेटिव क्वेश्चन, राइट। अब इंट्रोगेटिव क्वेश्चन को इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करने का रूल क्या है? तो गाइस बहुत इंटरेस्टिंग है। रूल कहता है कि आपको सेड टू की जगह पे क्या लिखना है? आस्क्ड। क्योंकि आप क्वेश्चन पूछ रहे हो ना, वहां पे हम सेड का सेड लिखते थे, टोले लिखते थे, क्योंकि बता रहे थे। यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहे, इसमें क्या लिखेंगे हम? आस्क्ड। इन्वर्टेड कोमा को हटाने के लिए मैं किसको यूज करूंगा? इफ या फिर वेदर, दोनों में से किसी को भी यूज कर सकता हूं, लेकिन मोर प्रेफरेबल क्या है गाइस? आपको हमेशा क्या याद रखना है? इफ ही याद रखना है। तो इफ यहाँ पे किसका काम करेगा? एज अ कंजंक्शन, वाक्य को जोड़ने के लिए, यानी कि इन्वर्टेड कोमा को हटाने के लिए आप क्या लिखोगे? इफ। और सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आप में से कई लोग मिस करके आते हो एग्जाम में, वो क्या है? गाइस इन दोनों चेंजेस करने के बाद आपको क्या करना है? कन्वर्ट इनटू अ सिंपल सेंटेंस। आपको किसमें कन्वर्ट करना है गाइस? सिंपल सेंटेंस में कन्वर्ट करना। ध्यान रखना, कौन से? सिंपल सेंटेंस में। यानी क्वेश्चन जो पूछा था वो क्वेश्चन रहेगा नहीं, वो पॉजिटिव सेंटेंस में आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा। अब पॉजिटिव यानी गाइस ध्यान रखना, आपको SVO क्या आएगा? SVO। डन गाइस। SVO सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट, इस तरह की वाक्य रचना होनी चाहिए। आइए एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। He said to me, do you know me? अब कहिए स्टार्ट कहाँ से हो रहा है? डू से। डू क्या है? हेल्पिंग वर्ब। तो ये क्वेश्चन कौन सा होगा? इंट्रोगेटिव क्वेश्चन, राइट। तो कौन सा क्वेश्चन होने वाला गाइस? ये इंट्रोगेटिव क्वेश्चन। नाउ अगर ये इंट्रोगेटिव क्वेश्चन है तो रूल अप्लाई हम करेंगे। आइए देखते हैं। तो सबसे पहले मैं क्या लिखूंगा? ही। अब सेड टू की जगह पे क्या लिखना है? आस्क्ड। तो मैं लिखूंगा ही आस्क्ड। अब मी का तो मी रहेगा, ही आस्क्ड मी। अब सेंटेंस यानी इन्वर्टेड कोमा को हटाने के लिए मैं क्या लिखूंगा गाइस? इफ। तो मैं लिखूंगा इफ। डन। अब भाई ध्यान से सुनना, अब मुझे क्या करना है? तो मुझे बहुत सिंपल सा लॉजिक अप्लाई करना है कि जो क्वेश्चन है ना, मुझे किस में कन्वर्ट करना है? SVO में। इट इज डन गाइस। किस में कन्वर्ट करना है? SVO में। तो गाइस सब्जेक्ट इसमें क्या है? यू है। अब यू यानी किसको पूछा? मुझे पूछा। डू यू नो मी मीन्स ही, उसने मुझे पूछा डू यू नो मी। तो यू यानी मुझे, यानी मैं, मेरी बात हुई तो क्या लिखूंगा? आई। और आई हमेशा कैपिटल में आएगा, चाहे वाक्य की शुरुआत में आए या बीच में आए, हमेशा कैपिटल में। तो आई लिखा, उसके बाद वर्ब लिखना है मुझे। अब गाइस ध्यान करो, ध्यान से देखो। डू यू नो मी, डू डज कौन सा टेंस होता है? सिंपल प्रेजेंट टेंस। अब सिंपल प्रेजेंट टेंस किस में बदलता है? सिंपल पास्ट टेंस में। तो सेकेंड फॉर्म क्या होगा? न्यू। आई न्यू। अब मी किसके लिए? ही के लिए, यानी मैं उसे जानता हूं, यानी क्या बन जाएगा? हिम। अब क्वेश्चन मार्क नहीं रहेगा लास्ट में, फुल स्टॉप। तो सेंटेंस क्या बना? ही आस्क्ड मी इफ आई न्यू हिम, राइट गाइस। तो ध्यान रखना है। और एक बोनस टिप आपको दे रहा हूं गाइस, अगर आप डू डज को हटाओगे ना, तो डू डज अगर क्वेश्चन में लिखा हो तो उसको हटा के V2 लिख देना है हमेशा, वर्ब का सेकेंड फॉर्म। और डिड क्वेश्चन में लिखा हो तो उसको हटा के हैड प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म लिख देना है। गाइस ये बोनस टिप है आपके लिए। मतलब ये वही है, सिंपल प्रेजेंट टेंस सिंपल पास्ट टेंस में बदल गया और सिंपल पास्ट टेंस परफेक्ट पास्ट में बदल गया, राइट। राइट गाइस, आइए अब हम कुछ एग्जांपल देखते हैं इंट्रोगेटिव क्वेश्चन के, ताकि ये टॉपिक आपको एकदम मक्खन की तरह क्लियर हो जाए, राइट। आइए देखते हैं गाइस। फर्स्ट एग्जांपल, द ओल्ड मैन सेड टू मी कैन यू हेल्प। अब इसको बनाएंगे, द ओल्ड मैन सेड टू की जगह पे क्या आएगा? आस्क्ड। द ओल्ड मैन आस्क्ड मी।
अब इन्वर्टेड कोमा को हटाने के लिए इफ क्या आ रहा है, इन्वर्टेड कोमा को हटाने के लिए इफ तो आएगा इफ, राइट। इन्वर्टेड कोमा को हटाने के लिए इफ अब कैन यू हेल्प मी, सब्जेक्ट क्या है यू, यानी वो मुझे बोल रहा है, तो अगेन क्या आएगा, मेरी बात हुई तो आई, इफ आई। अब के कैन का क्या होता है, चेंज इन मॉडल वर्ब्स हमने देखा था फैक्टर नंबर 5 में, तो क्या होगा, इफ आई कैन का कुड, इफ आई कुड। अब हेल्प का तो हेल्प ही रहेगा, बस बन गया। और लास्ट में फुल स्टॉप आएगा, क्वेश्चन मार्क नहीं रखना है, नहीं तो गलत, हाफ मार्क्स कट जाएगा आपका। तो आंसर बनेगा द ओल्ड मैन आस्क्ड मी इफ आई कुड हेल्प, राइट गाइस। सो गाइस समझ में आ रहा है, एकदम इजीली, एकदम मक्खन की तरह समझ में आ रहा है, राइट। आइए एक दो और एग्जांपल सॉल्व करते हैं। जॉन सेड टू लकी विल यू पास द बुक। अब गाइस ये हेल्पिंग ऑफ से शुरू हो रहा है, तो ये कौन सा क्वेश्चन होगा, इंट्रोगेटिव क्वेश्चन, ध्यान रखना। तो चलो हम लिखेंगे जॉन आस्क्ड, फिर क्या लिखूंगा, लकी, तो जॉन आस्क्ड लकी। इन्वर्टेड कोमा को हटाने के लिए अगेन क्या, इफ। आप वेदर भी यूज कर सकते हो नो डाउट, लेकिन इफ क्या है, बहुत लाइक बहुत ट्रेंडिंग में होता है, बहुत ज़्यादा लिखा जाता है, जनरली सब इफ ही लिखते हैं, इसलिए आपको इफ लिखना है। ओके, सो जॉन आस्क्ड लकी इफ विल यू पास द बुक। तो कैसे यू किसको बोल रहा है, लकी को। अब लकी की बात करा तो लड़का है, तो क्या आएगा, ही। इफ ही विल का पास हो जाएगा वुड। कैसे मॉडल वर्ब्स कैन का कुड, कैन कुड, विल सेल का वुड, मेक का माइट, ध्यान रखना। इफ ही वुड, बस फिर तो बन गया पास द बुक, इफ ही वुड पास द बुक, डन गाइस। ओके, लास्ट एग्जांपल देखते। द डॉक्टर सेड टू मी आर यू सिक। गाइस हेल्पिंग ऑफ से शुरू हो रहा है, तो ये भी क्या है, इंट्रोगेटिव क्वेश्चन। तो गाइस इसको बनाएंगे, चलो। द डॉक्टर सेड टू की जगह पे अगेन क्या आएगा, पूछ रहा है, आस्क्ड, क्वेश्चन पूछ रहा है इसलिए आस्क्ड। अब फिर मी का मी, अब इन्वर्टेड कोमा को हटाने के लिए इफ। अब आर यू सिक, यू किसकी बात, मुझे पूछा, मुझे यानी आई, इफ आई इज हमारा का क्या होता है गाइस, यस वॉज वेयर, इफ आई वॉज सिक बन गया, राइट गाइस। सो गाइस ये था हमारा कौन सा, इंट्रोगेटिव क्वेश्चन, जो कि हेल्पिंग ऑफ से स्टार्ट होता है। अब एक तरह का और क्वेश्चन होता है जो डायरेक्ट WH वर्ड से स्टार्ट होता है, जैसे कि वेयर आर यू, वेयर यू लिव, व्हेन विल यू कम। तो गाइस जब WH से स्टार्ट होते क्वेश्चन है, तो उनका रूल क्या कहता है और किस तरह से उनको कन्वर्ट किया जाता है, आइए देखते हैं गाइस। अब हम बात करते हैं WH क्वेश्चन की। अब WH क्वेश्चन कहते किसे, तो गाइस WH क्वेश्चन का मतलब होता है जो क्वेश्चन कहाँ से स्टार्ट होते हैं, WH वर्ड से स्टार्ट होते हैं, उसे क्या बोलते हैं, WH क्वेश्चन। फॉर एग्जाम्पल व्हाट, व्हेन, व्हाई, हाउ, एट व्हाट टाइम, टिल व्हाट टाइम, व्हिच, हुज, whom, हाउ मैनी, हाउ मच, हाउ, ये सारे के सारे WH वर्ड है। अगर आपका क्वेश्चन इनसे स्टार्ट होगा तो वो कौन सा क्वेश्चन होगा, WH क्वेश्चन। और अगर आपका क्वेश्चन हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होगा तो वो कौन सा क्वेश्चन था, अभी अपने ने देखा, यस इंट्रोगेटिव क्वेश्चन। तो WH क्वेश्चन को सॉल्व करने का रूल क्या कहता है, देखिए गाइस इसमें बोलता है सेड टू की जगह पे आपको क्या लिखना है, आस्क्ड, सेम है क्योंकि इसमें भी मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूं, राइट। तो हम क्या लिखेंगे, आस्क्ड। लेकिन इन्वर्टेड कोमा को हटाने के लिए इसमें मुझे कोई नया वर्ड अलग से ऐड नहीं करना है। वहां पे हम पहले दैट करते थे, फिर हमने इफ किया, लेकिन यहाँ पे जो WH वर्ड आपके क्वेश्चन में यूज हुआ है उसको एज इट इज लिख दो, WH वर्ड। अगर क्वेश्चन में व्हाट आया है तो व्हाट लिखो, वेयर आया तो वेयर लिख दो, वही आपका क्या बन गया, कंजंक्शन। तो इन्वर्टेड कोमा को हटाने के लिए कोई नया वर्ड नहीं लिखना है, आपको WH वर्ड ही लिख देना है, डन। और इसमें भी सेम लॉजिक, कन्वर्ट इनटू अ सिंपल सेंटेंस, मतलब इसमें भी क्वेश्चन पूछा होगा, लेकिन जब आप सॉल्व करोगे, इनडायरेक्ट में बनाओगे, तो वो क्वेश्चन क्या बन जाएगा, सिंपल में, SVO, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, डन गाइस। सो आइए हम एक एग्जांपल सॉल्व करके देखते हैं। द पुलिस सेड टू द बॉयज हाउ विल यू गो होम। गाइस ये क्वेश्चन कहां से स्टार्ट हो रहा है, हाउ से, तो कौन सा क्वेश्चन होगा, WH क्वेश्चन। तो इसका आंसर क्या बनेगा, द पुलिस सेड का क्या हो जाएगा, आस्क्ड, द पुलिस आस्क्ड द बॉयज,
क्या बनेगा? द पुलिस आस्क्ड द बॉयज। अब गाइस इन्वर्टेड कोमा को हटाने के लिए मैं क्या लिखूंगा? WH वर्ड क्या यूज हुआ इसमें? हाउ, तो लिखूंगा हाउ। डन। अब हाउ लिख दिया। अब मेरा सेंटेंस क्या बनाना है? कन्वर्ट इनटू अ सिंपल सेंटेंस। सिंपल में सब्जेक्ट क्या है? यू, यानी किसको बोला है? मी नहीं है यहाँ पे, तो आई लिखता। अगर मी होता तो आई लिखता, लेकिन मुझे तो वही ना बोला है द बॉयज, बहुत सारे लोग थे। तो अगर एक होता तो या तो ये या सी लिखता, लेकिन बहुत सारे तो क्या लिखूंगा? दे। क्या बन जाएगा? दे। अब विल का क्या बनेगा? वुड गो होम, और लास्ट में फुल स्टॉप। तो मेरा आंसर क्या बना? द पुलिस आस्क्ड द बॉयज हाउ दे वुड गो होम। गाइस अगर इंट्रोगेटिव और इनडायरेक्ट स्पीच में सबसे हार्ड अगर सेंटेंस माना जाता है ना, तो वो है WH क्वेश्चन। और ये एग्जाम में फिक्स है, या तो एक इंट्रोगेटिव क्वेश्चन होगा या WH क्वेश्चन होगा, फिक्स है ये। अगर पेपर नॉर्मल होगा तो इंट्रोगेटिव पूछा जाता है, और हार्ड पेपर सेट किया गया है। अगर आप UPSC की और GPSC की एग्जाम दे रहे हो तो आपको WH क्वेश्चन वो जरूर जरूर और जरूर पूछेंगे गाइस, राइट। तो आपको WH वर्ड लिखना है, उसके बाद सिंपल में कन्वर्ट करना है, राइट। अब गाइस हम और थोड़ी प्रैक्टिस करने के लिए इसके 2-3 और एग्जाम्पल देखते हैं। लेट्स सी। सो एग्जाम्पल क्या कहता है? फर्स्ट, he said to his friend where are you। WH क्वेश्चन है, तो आंसर क्या बनेगा? he said to की जगह पे asked his friend, मतलब said to की जगह पे मैंने खाली क्या लिखा है गाइस? said to की जगह पे asked, बस। अब इन्वर्टेड कोमा को हटाने के लिए सेम रूल, WH वर्ड क्या है? where, तो आ जाएगा where। अब मुझे सिंपल बनाना है, सब्जेक्ट के बाद वर्ब या हेल्पिंग वर्ब लिखना है। तो सब्जेक्ट क्या है? यू। अब बात किसको कर रहे हैं? हिज फ्रेंड, तो हिज फ्रेंड या तो ही होगा या शी होगा। अब इज एम आर का क्या हो जाता है? वॉज वैन, तो ही के साथ आ दिया वॉज, तो क्या बना? ही वॉज। तो सेंटेंस क्या बनेगा? ही आस्क्ड हिज फ्रेंड वेयर ही वॉज, राइट। दूसरा एग्जाम्पल हम देखते हैं। दे सेड टू मी व्हेन विल यू फिनिश द वर्क। गाइस दे सेड टू मी व्हेन विल यू फिनिश द वर्क। गाइस मैं चाहता हूँ कि इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट बॉक्स में लिखने का ट्राई करें, वीडियो को ये पे पोस्ट कर दे, और इसका आंसर आप पहले लिख के देखो अपने नोट में। अगर आपका आंसर मैच हो रहा है या नहीं हो रहा है, कोशिश तो करो एक बार, राइट। हम भले गाइस यूट्यूब पे या ऑनलाइन पढ़ रहे हैं, लेकिन आपको ऑफलाइन की तरफ फील करना है। आपको नोट और पेन लेके बैठना है, आपको ये सारे रूल्स वहाँ पे नोट करने हैं गाइस, राइट। क्योंकि एग्जाम कल है, तो बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम। लेकिन एग्जाम कुछ दिनों के बाद है, तो आपको गाइस नोट करके लिखोगे तो आपको रिवाइज करने में आसानी रहेगी। तो गाइस आइए देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। तो बनेगा दे, क्या बनने वाला है? दे सेड टू का आस्क, मी का तो मी एज इट इज, फिर इन्वर्टेड कोमा को हटाने के लिए WH वर्ड एज इट इज, तो व्हेन का लिखूंगा व्हेन। अब गाइस ये देखो क्वेश्चन लिखा है ना मुझे, लेकिन SVO में कन्वर्ट करना है, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट। तो इसमें सब्जेक्ट क्या दिख रहा है? विल सब्जेक्ट है? नहीं, इंसान कहाँ है? यू है, ये सब्जेक्ट है। तो बात ये यू किसके लिए बोला है? दे सेड टू मी, उन्होंने मुझे कहा। क्या कहा? कि आप ये काम कब तक फिनिश करोगे? तो यू किसको बोला है? मुझे बोला है, यानी आई, राइट। ओके, अगर इसमें भी अगर ऐसा लिखा होता सेड टू द बॉयज मी की जगह पे, तो दे हो जाता। तो आई, अब आई के साथ हेल्पिंग वर्ब क्या है? विल, तो विल का क्या हो जाएगा? वुड, तो बनेगा व्हेन आई वुड, बस फिर तो सेम, व्हेन आई वुड फिनिश द वर्क। और लास्ट में गाइस ध्यान रखना है इन्वर्टेड क्वेश्चन मार्क नहीं है, फुल स्टॉप लिखना है। डन। ओके, आइए अब हम गाइस बढ़ते हैं लास्ट एग्जांपल की तरफ, और उस एग्जांपल का नाम है द टीचर सेड टू द स्टूडेंट व्हाई विल राजू नॉट ज्वाइन। तो गाइस ये बहुत ही इंटरेस्टिंग एग्जांपल है और ये मोस्ट IMP क्वेश्चन है, ये एग्जाम में पूछा गया है गाइस, ध्यान रखना। तो बनेगा द टीचर सेड टू का क्या आएगा? आस्क, किसको पूछ रही है? द स्टूडेंट्स। टीचर किसको पूछ रहे गाइस? स्टूडेंट्स को। अब इन्वर्टेड कोमा हटाने के लिए क्या लिखना है मुझे? एज इट इज WH का वर्ड, तो मैं लिखूंगा व्हाई। द टीचर आस्क्ड द स्टूडेंट्स व्हाई। अब व्हाई तो लिख लिया, अब कन्वर्ट इनटू अ सिंपल सेंटेंस। अब मुझे सिंपल सेंटेंस में बनाना है, तो सिंपल सेंटेंस यानी SVO, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है? इंसान कौन है इसमें? राजू। तो राजू को गाइस राजू चेंज होगा? नहीं होगा, क्योंकि राजू को हम पहली बार यूज कर रहे हैं, राइट।
अगर राजू को ऑलरेडी पहले यूज़ किया होता तो यहाँ पे ही लिखते, लेकिन पहली बार यानी नाउन लिखेंगे तो वाई राजू। अब विल का क्या हो जाएगा गाइज, वुड, क्योंकि पॉजिटिव बनाना है ना, फिर नॉट तो नॉट ज्वाइन। तो सेंटेंस क्या बना, द टीचर आस्क्ड द स्टूडेंट्स व्हाई राजू वुड नॉट ज्वाइन, राइट गाइज। तो गाइज ये था हमारा WH क्वेश्चन। तो हमने सक्सेसफुली दोनों तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करके देख लिया है। लेकिन गाइज कभी कभी क्या होता है, हम गुस्से हो जाते हैं और गुस्से में कभी कभी ऑर्डर देते, कमांड देते। हम बोलते हैं ना, दरवाजा खोल, चुपचाप बैठ बोले। कई बार हमारे टीचर्स हम पे गुस्सा होते हैं तो हमको कहते हैं ना, चुपचाप बैठ जाओ, बातें मत करो। तो ये सब क्या, ऑर्डर देते। तो गाइस इस तरह के सेंटेंस को आखिर में क्या बोला जाता है और किस तरह से इनका इनडायरेक्ट बनाया जाता है, आइए अब हम उनको देखते हैं। गाइस अब बारी आ गई एक एडवांस लेवल की रिपोर्टेड स्पीच सीखने की। गाइस कई बार क्या होता है, आपके एग्जाम में 1-2 मार्क्स छूट जाते हैं या फिर आप फुल मार्क्स स्कोर नहीं कर पाते। तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, तो उसके लिए गाइस हम सीख सकते हैं कुछ आगे के एडवांस टॉपिक जो हमको डायरेक्ट इनडायरेक्ट में मास्टर बना देंगे गाइस। After listening this, after learning this, you will be the master of your field. So guys, let's see. Guys, अब बात करते हैं imperative sentence की, right? Imperative sentences क्या होता है? तो guys, जनरली इसका मतलब होता है अज्ञात वाक्य। अब अज्ञात वाक्य का मतलब when we use this type of sentences, like in terms of giving orders, in terms of giving command to someone. जब मुझे ऑर्डर देना होता है किसी को, हुक्म चलाते ना, सबको अच्छा लगता है ना हुक्म चलाना। तो गाइस जब उनको ऑर्डर देना होगा ना, तब वो कौन सा सेंटेंस बोलेंगे, इंपैरेटिव सेंटेंसेस। डन। जैसे कि मुझे बोलना है चुपचाप बैठ जाओ, वहाँ जाओ, इधर आओ, मेरी तरफ देखो, राइट। कभी कभी हम नेगेटिव ही बोलते हैं, उससे बात मत करो, ऑर्डर एक तरह का, दरवाजा मत खोलो, ऑर्डर है, हिलो मत, ऑर्डर है। पुलिस बोलती है ना, डोंट मूव, राइट। तो जब ऑर्डर देना होता है तो उसको कौन सा बोलते हैं, इंपैरेटिव सेंटेंसेस। नाउ गाइस इंपैरेटिव सेंटेंस की पहचान क्या है, तो इसकी पहचान बहुत सिंपल है। ये हमेशा कहाँ से स्टार्ट होते हैं, वर्ब से। डायरेक्ट किससे स्टार्ट होंगे, वर्ब से। कम, गो, प्ले, टेक, सिट, ड्रिंक, ये सब क्या है, वर्ब। डायरेक्ट यहीं से स्टार्ट होते हैं। ओपन द डोर, सिट हियर, लुक एट मी, गो देयर, कम हियर, लाइक दिस, राइट। आइए अब इसका रूल क्या कहता है रिपोर्टेड स्पीच में। गाइस ये कहता है सेट टू की जगह पे। अब यहाँ पे आ रहा है कहानी में ट्विस्ट। गाइस वो ट्विस्ट क्या है, अब तक क्या होता था, सेट टू की जगह पे एक फिक्स वर्ड था। लेकिन गाइस अभी है ना, मैंने क्या बोला, एडवांस टॉपिक है ये, तो मुझे थोड़ा सा कॉमन सेंस यूज करना पड़ेगा, थोड़ा सा मैच्योरिटी यूज करनी पड़ेगी। हाँ मुझे पता है आपको थोड़ा दिमाग यूज करना अच्छा नहीं लगता है ना। लेकिन गाइस मैं आपके लिए इजी बना दे रहा हूँ टॉपिक। मैंने लिखा है डिपेंड्स। ये क्या करता है, डिपेंड करता है कि आप सेट टू की जगह पे क्या लोगे। तो ये वाक्य पे डिपेंड करेगा। अगर आपका वाक्य सलाह देने वाला वाक्य है तो आप सेट टू की जगह पे क्या लोगे गाइस, एडवाइस। अगर आपका वाक्य जो इन्वर्टेड कोमा में बोला गया है वो ऑर्डर देना वाकई में, तो सेट टू की जगह पे क्या लिखोगे, ऑर्डर। अगर आपके वाक्य में प्लीज बोला गया है, रिक्वेस्ट की गई है, तो आप क्या लिखोगे, सेट टू को हटा के रिक्वेस्टेड। अगर सूचना दी गई है तो इंस्ट्रक्टेड। डन गाइस। और एक आपके लिए बोनस टिप्स, आपकी कुछ भी पता ना चले ना तो क्या लिख देने का, टोल्ड। डन, मिल गई बोनस टिप आपको। आइए आगे देखते हैं कि इसमें इन्वर्टेड कोमा को हटाने के लिए मुझे कंजक्शन में क्या यूज करना पड़ेगा, टू। वहां पे हम दैट करते थे, फिर हमने इफ किया, फिर WH वर्ड को कॉपी पेस्ट किया, अब हम कर रहे हैं टू। लेकिन अगर आपका वाक्य नेगेटिव होगा ना तो आपको नॉट टू बोलना है साथ में। क्या बोलना है, नॉट टू, अगर नेगेटिव होगा तो। आइए एक एग्जाम्पल के जरिए इसे समझने की कोशिश करते हैं। द टीचर सैड ओपन द बुक्स। अब ये देखो सेंटेंस कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, डायरेक्ट ओपन। ओपन क्या है, वर्ब। अब ओपन से डायरेक्ट वर्ब से स्टार्ट हो रहा है, ऑर्डर दे रही है, ऑर्डर दे रहा है टीचर ऑर्डर दे रहा है गाइस। तो मैं सेंटेंस क्या बोलूँगा, इंपैरेटिव सेंटेंसेस, राइट। तो टीचर ने क्या ऑर्डर दिया कि ओपन द बुक्स, अपनी किताबें खोलो, तो ये बनेगा इंपैरेटिव सेंटेंसेस। आइए इसे कन्वर्ट करके देखते हैं। तो इसका मतलब होगा द टीचर सैड की जगह पे क्या आएगा, सैड या सैड टू की जगह पे ऑर्डर दे रहे तो क्या आएगा, ऑर्डर्ड। अच्छा आप यहाँ पे कमांडेड भी लिख सकते हो, ऑर्डर की जगह पे क्या, द टीचर कमांडेड। अब वाक्य को किससे जोड़ना है, इन्वर्टेड कोमा को हटाने के लिए टू। सिंपल कैसे लिख दो आप, टू, बस। फिर वाक्य कॉपी पेस्ट, टू ओपन द डोर, टू ओपन द बुक्स,
राइट। तो आपको टू से वाक्य को जोड़ देना है एज इट इज, बहुत सिंपल है। अब गाइस ये इंपेरेटिव सेंटेंस की और भी अच्छी प्रैक्टिस हो जाए और आपके दिमाग में एकदम नहीं बोलते कि एकदम अच्छे से मूवी की तरह फिट हो जाए, छप जाए, इसके लिए कुछ एग्जांपल देखते हैं, लेट्स सी। सो गाइस फर्स्ट एग्जांपल कहता है, क्या कहता है फर्स्ट एग्जांपल, माय फादर सेड टू मी सिट हियर। मेरे पापा ने मुझे बोला सिट हियर। अब इस पापा ने बोला है तो ध्यान से सुनना, इसकी फीलिंग्स क्या होगी, ये कहने का मतलब क्या होगा, पापा का ऑर्डर दे रहे होंगे या सलाह दे रहे होंगे, तो ऑफकोर्स ऑर्डर ही देंगे। तो वैसे मैं लिखूंगा क्या, माय फादर, अब सेड टू की जगह पे ऑर्डर दे रहे पापा, तो पापा हमेशा ऑर्डर ही देते हैं, है ना। सो गाइस माय फादर का माय फादर लिखा, सेड की जगह पे क्या लिखूंगा, ऑर्डर दे दो, ऑर्डर। माय फादर ऑर्डर्ड किसे, मी। अब टू से वाक्य को जोड़ दो, टू सिट हियर का क्या होगा, चेंज इन वर्ड्स, अभी हमने फैक्टर नंबर 6 में देखा था, तो हियर का होगा दैट। तो आंसर क्या बनेगा, माय फादर ऑर्डर्ड मी टू सिट दैट, राइट। आइए अगले एग्जांपल की तरफ बढ़ते। ही सेड प्लीज डोंट ओपन द बुक, डोंट ओपन द डोर। गाइस ये मोस्ट इंपॉर्टेंट और मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है। क्यों, क्योंकि एक एडवांस लेवल का जब पेपर सेट होगा और एग्जाम आपकी हार्ड बनेगी, तो ये एक WH क्वेश्चन और एक ये वाला क्वेश्चन गाइस कैसे भी करके ये जान बूझ के अंदर फिट किए जाएंगे, क्योंकि ये थोड़े से ट्रिकी होते हैं। तो गाइस हम बनाने की कोशिश करते हैं, हम लिखेंगे ये। अब देखो वाक्य में प्लीज आ गया है ना, तो प्लीज आ जाए ना, तो प्लीज को रिमूव करके क्या लिखना है, रिक्वेस्टेड। तो रिक्वेस्टेड में प्लीज आ गया है, तो प्लीज हट जाएगा और उसकी जगह पे क्या आएगा, सेड की जगह पे रिक्वेस्टेड। तो सेड टू की जगह पे क्या, रिक्वेस्टेड। और रिक्वेस्टेड जब भी लिखोगे ना, तो सेंटेंस में से प्लीज लिखने की जरूरत नहीं है, प्लीज को रिमूव कर दो, डन। अब रिक्वेस्टेड लिखा, अब केस क्या आ रहा है, डोंट ओपन द डोर। अब वाक्य को जोड़ने के लिए मैं क्या लिखता हूँ, इन्वर्टेड कोमा को हटाने के लिए टू, लेकिन वाक्य नेगेटिव है, डोंट है ना, तो खाली टू से काम नहीं चलेगा, क्या लिखना पड़ेगा, नॉट टू। तो मैं लिखूंगा द टीचर रिक्वेस्टेड नॉट टू ओपन द डोर, डन गाइज। कई बार क्या होता है, अगर आप जीपीएससी और यूपीएससी के एग्जाम सॉल्व करोगे ना, तो आपको पता चलेगा कई बार ये डायरेक्ट इनडायरेक्ट सॉल्व करके देते हैं। एक क्वेश्चन लिखा होगा, मान लो यही क्वेश्चन लिखा होगा, ही सेड प्लीज डोंट ओपन द डोर, और उसके 4 आंसर दिए होंगे। अब चारों आंसर में उन्होंने क्या किया होगा, रिक्वेस्टेड के साथ साथ प्लीज को भी लिखा होगा, लेकिन एक आंसर में उन्होंने रिक्वेस्टेड के साथ में प्लीज को लिखा नहीं होगा, और वही आपका सही आंसर होगा, राइट आंसर होगा, राइट। क्योंकि प्लीज नहीं आएगा ना, और प्लीज को हटाने के लिए, रिप्लेस करने के लिए ही रिक्वेस्टेड बोला जाता है, डन गाइज। आइए हम बढ़ते हैं गाइज इस लास्ट एग्जांपल की तरफ, जो बात करता है द बॉस सेड टू द एम्प्लॉइज। गाइज बॉस ने एम्प्लॉय से कहा, क्या कहा, बी पंचुअल। गाइज पंचुअल का मतलब होता है द पर्सन हु इज ऑन टाइम, who works on time, who comes on time, who goes on time, who works is, who works like, who does his works very perfectly, very properly on time. तो गाइस बी पंचुअल का मतलब समय पर रहो, बोले समय पर रहो, पंचुअल रहो। तो गाइस अब बॉस बोल रहा है, तो बॉस क्या मतलब, हमारा मामा लगता है, बॉस ने खुश होकर तो बोला नहीं होगा। तो बॉस क्या बोल रहा है, या तो हमको हो सकता है एक एडवाइस दे रहा है, या फिर इंस्ट्रक्टेड भी दे रहा है, या फिर सबसे बहुत ही परफेक्शन वाला वर्ड कौन सा होगा, वार्निंग दे रहा है। बी पंचुअल है ना, वार्निंग भी तो हो सकती है। बॉस एक बार लेट आते, 2 बार लेट आते तो नहीं बोलते, रोज लेट आओगे ना तो बोलते, तो क्या होगा, वो वार्निंग दे रहा है। तो द बॉस वांट्स, थ्रेटेंड नहीं लिख सकते, थ्रेटेंड का मतलब होता है धमकी देना, राइट। वो आपने ऊपर अगर सेट हो रहा हो तो लिख देना आप थ्रेटेंड। आपने अगर बहुत ज़्यादा ही हरकतें की है, रोज लेट जा रहे हो, एक बार पहले पहले कहीं ना कहीं हमको एडवाइस देंगे या इंस्ट्रक्टेड देंगे, फिर नेक्स्ट लेवल पे आके हमको वार्निंग देते हैं, वो थर्ड लेवल पे धमकी देते हैं, थ्रेटन देते हैं। सो द बॉस वार्न की जगह पे आप यहाँ पे नो डाउट गाइस एडवाइस भी लिख सकते हो, डिपेंड्स ऑन द सिचुएशन, दोनों सही है। और दोनों पता ना चले ना, तो एक हमारे पास ब्रह्मास्त्र है, क्या, टोल्ड, द बॉस टोल्ड। तो क्या बनेगा, द बॉस वार्न्ड द एम्प्लॉइज, द बॉस वार्न्ड द एम्प्लॉइज। क्या आप टू से वाक्य को जोड़ दो तो क्या बनेगा, टू बी पंचुअल, राइट गाइस। सो गाइस ये हमारा था इंपेरेटिव
सेंटेंसेस को किस तरह से नरेशन में, किस तरह से रिपोर्टेड स्पीच में कन्वर्ट किया जाता है, राइट। अब गाइस क्या होता है, एक एडवांस लेवल का टॉपिक है। कई बार क्या होता है, आश्चर्यचकित वाक्य होते हैं, आश्चर्यजनक जिसको बोलते हैं ना, आश्चर्यचकित वाक्य जिसको बोलते हैं एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस, राइट। उद्गार चिन्ह लगा होता है, उद्गार वाक्य जिसमें हम सरप्राइज होके बोलते हैं, दिल की बात को बोलते हैं, व्हाट अ ब्यूटीफुल दैट बिल्डिंग इज। कई बार हम ऐसा भी तो बोलते हैं, हाउ ब्यूटीफुल सी इज। सो गाइस, जब मुझे अपने दिल की बात रखनी हो, जब मुझे अपनी फीलिंग्स को इंग्लिश में बताना हो, उद्गार वाक्य की हेल्प लेके, उद्गार वाक्य किसको बोलते हैं गाइस, इस तरह का चिन्ह होता है लास्ट में। तो गाइस इस तरह की कैटेगरी को एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस कहा जाता है। और इस सेंटेंस को किस तरह से राइटिंग में और इनडायरेक्ट स्पीच में सॉल्व किया जाता है, आइए अब हम उसको देखते हैं। और हाँ गाइस, आप वीडियो के एंड तक जरूर बने रहना, क्योंकि लास्ट में मैं आपको मोस्ट आईएमपी क्वेश्चंस देने वाला हूँ और सॉल्व करके भी बताऊंगा। और वो एग्जाम में कई बार पूछे जा चुके हैं, और सेम कैटेगरी के क्वेश्चन गाइस आपको पूछे जाने की पूरी संभावना है, राइट। तो वीडियो के एंड तक बने रहना और मोस्ट आईएमपी क्वेश्चंस गाइस आज लेके जाना, क्योंकि ये वीडियो देखने के बाद आपका ये डायरेक्ट इनडायरेक्ट पूरी तरह से पूरा हो जाएगा टॉपिक, राइट गाइस। सो आइए अब हम देखते हैं। अब हम बात करेंगे अपने दिल की बात, अपने जज्बात, अपनी भावनाओं की बात। गाइस जब मुझे अपने दिल की बात करनी हो तो गाइस मैं कौन से सेंटेंस का प्रयोग करता हूँ, तो गाइस मैं वो सेंटेंस का कौन से प्रयोग करता हूँ, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस, राइट। सो ये क्या बताते हैं, इट शोज द एक्सक्लेमेशन, इट मीन्स उद्गार वाक्य। जब भी आप अपने दिल की बात बताते हो, अपनी भावनाओं को, अपनी इच्छाओं को प्रकट करते हो, तब आप कौन से सेंटेंस का सहारा लेते हो, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, उद्गार वाक्य। और इसकी पहचान क्या है, कह जी एक्सक्लेमेशन मार्क आता है लास्ट में, इससे ये पहचान इसकी पता चल जाती है कि कौन से वाक्य एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस, राइट। अब जब मैं अपनी फीलिंग्स बताता हूँ तो इंग्लिश में कुछ वर्ड्स का सहारा लेता हूँ, हिंदी में भी तो लेता हूँ मैं। जैसे नहीं बोलते, वाह अरे यार क्या बात है, कितना अच्छा था प्रोग्राम, तो ऐसे हम हिंदी में भी तो सहारा लेते। तो इंग्लिश में भी कुछ वर्ड्स फिक्स है जिनका सहारा लेके हम इन इच्छाओं को प्रकट करते हैं, इन बातों को, इन भावनाओं को, इन मन की बात को बताते हैं। कौन कौन से वर्ड है, ओ बताते हैं, ओ यू आर डन, आ वाओ, एलास, हाउ, ब्रावो, होरा, होर्रे भी बोलते हैं ना, होर्रे। तो ये वर्ड्स का सहारा लेके हम कौन से सेंटेंस बनते हैं, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस। तो इसकी पहचान दो है, एक तो ये वाक्य के एंड में ये चिन्ह होगा गाइस एक्सक्लेमेशन का, और दूसरा ये वर्ड्स यूज़ किए होंगे। लेकिन जब हम इसको इनडायरेक्ट में बनाएंगे ना, तो इसमें से ये वर्ड्स को निकाल देंगे, ठीक वैसे ही जैसे हम प्लीज़ को निकाल के रिक्वेस्टेड लिखते हैं, तो इसको भी निकाल के हम सेड टू की जगह पे कुछ और लिखेंगे। आइए देखते हैं इसका रूल क्या है। गाइस ये कहता है डिपेंड ऑन द सेंटेंस, आप किस तरह, किस भाव का सेंटेंस बता रहे हो। तो सेड टू की जगह पे क्या बोलोगे, तो इतना चीज़ तो फिक्स है, एक्सक्लेम्ड विथ आपको हर सेंटेंस में लिखना है, लेकिन इसके बाद का ये डिपेंड हो जाएगा। अगर आप खुशी से बता रहे हो तो बोलोगे एक्सक्लेम विथ जॉय, दुखी होके बता रहे हो कोई अलास वाला वर्ड है, अलास वर्ड गाइस सोरो बताता है, ये दुखी चीज़ बताता है, दुख होके बोलते हैं, तो अलास यूज़ किया हो तो क्या बोलोगे, सोरो। लेकिन सरप्राइज होके बताओ तो क्या बोलोगे, सरप्राइज्ड। और कुछ भी बताना चले ना तो मैंने स्टार बनाया हुआ है गाइस आपके लिए, बोनस टिप तो है ना, बीट टिप्स, बोनस टिप्स। कुछ पता ना चले तो सरप्राइज लिख दो, काम हो गया आपका। तो सेट टू की जगह पे मुझे ये चेंज करना है, लेकिन ध्यान रखना जब मैं ये वर्ड्स लिखूंगा ना, जॉय, सोरो, तो ये वर्ड्स इसमें से, सेंटेंस में से अगर प्रयोग हुए होंगे क्वेश्चन में तो निकल जाएंगे, रिमूव इट। और कंजंक्शन में रिमूव करने के लिए कोमा को क्या लिखना है, दैट। डन गाइस। सो आइए एक एग्जांपल के जरिए इसको समझने की कोशिश करते हैं, वो क्या है। अब बताना है कि क्या लिखा है गाइस, दे सेड ओ दिस इज एन इजी ऑप्शन। अब गाइस यहाँ पे ये ओ बता रहा है, ये चिन्ह भी बता रहा, मतलब कौन सा एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है। लेकिन दिस इज एन इजी ऑप्शन, ये जॉय होगा या सोरो होगा, तो कहीं ना कहीं देख के लगता है कि सोरो तो नहीं होगा, खुशी होके बता रहे, जॉय के साथ बता रहे, और दोनों पता ना चले तो सरप्राइज लिख दो। तो आंसर क्या बनेगा, दे सेड की जगह पे क्या आएगा, एक्सक्लेम्ड विथ क्या, या तो जॉय लिखो
या फिर सरप्राइज लिखो, बोथ आर द सेम थिंग। सो दे एक्सक्लेम्ड विथ सरप्राइज्ड। अब कनेक्ट करने के लिए क्या लिखना है, दैट। अब हम बात करेंगे सेंटेंस की। अब ओ तो निकल गया ना, सरप्राइज वर्ड आया तो। अब लिखा है दिस इज एन इजी ऑप्शन। अब दिस का क्या होता है, दैट, तो मैं क्या लिखूंगा, दैट। अब डरना नहीं, शर्माना नहीं, कैसा दो दो बार दैट आ रहा, अरे भले आ रहा ना, एक बार कंजंक्शन वाला आ रहा है और एक बार दिस का दैट करना था वो आ रहा है। अब इसका क्या हो जाएगा, कॉमन सेंस गाइस, इसका क्या होगा, इस एमआर का वाज वेयर, तो सेंटेंस क्या बनेगा, दैट वाज एन इजी ऑप्शन। तो आंसर क्या बना मेरा, दे एक्सक्लेम्ड विथ जॉय और सरप्राइज दैट वाज एन इजी ऑप्शन। राइट गाइस। अब आइए कुछ और एग्जाम्पल को सॉल्व करके देखते हैं, ताकि ये मन की बात, मतलब गाइस मैं हमारे मन की बात कर रहा हूँ, हम एग्जाम्पल सॉल्व करके देखते हैं ताकि ये और भी अच्छी हमारी प्रैक्टिस हो सके। राइट। सो गाइस फर्स्ट एग्जाम्पल कहता है, दे सेड हुर्रे वी हैव वॉन द मैच। अब ये हुर्रे क्या बता रहा है, तो ये बता रहा है क्या, खुशी बता रहा है। हुर्रे यानी हम मैच जीत चुके, जीत गए हम मैच। तो आंसर क्या आएगा, दे, क्या बनने वाला है आंसर, यस यस कम ऑन, दे, आंसर बनेगा दे सेड का क्या होगा, एक्सक्लेम्ड विथ, क्या आएगा, खुशी की बात है तो जॉय, और पता ना चले तो सरप्राइज लिख दो, एक्सक्लेम विथ जॉय कनेक्ट करने के लिए दैट। और वी का हमेशा क्या होता है, दे, वी का हमेशा क्या होता है, दे हैव का क्या हो जाएगा, पास्ट, हैड won the match। तो सेंटेंस क्या बना मेरा, they exclaimed with joy that they had won the match। right guys। so अब हम बात करते हैं दूसरे एग्जांपल की। guys जास्मिन said, guys ये जो एग्जांपल हमने पहला सॉल्व किया ना, they exclaimed with joy that they had won the match, शायद ये आपको पार्ट नहीं दिख रहा होगा तो इट्स ओके, सेमी लिखा है मैंने, खाली हैव का क्या कर देना है, हैड, दे हैड वॉन द मैच। डन। अब दूसरा एग्जांपल कहता है, जास्मिन सेड एलास आई हैव लॉस्ट द पर्स। अब भाई जास्मिन का पर्स खो चुका है, तो एलास क्या बता रहा है, खो चुका है, यानी जॉय या सोरो, तो सोरो गाइस, दुख है ना, तो क्या आएगा, एक्सक्लेम विथ सोरो। तो चलो सॉल्व करते हैं, तो बनेगा जास्मिन exclaimed with sorrow। अब वाक्य को कनेक्ट करने के लिए, इन्वर्टेड कोमा को हटाने के लिए, that I कौन बोल रहा है, जास्मिन बोल रही है, तो जास्मिन के लिए या सी, ऑफ कोर्स सी, तो शी। अब हैव का अगेन क्या हो जाएगा, हैड। अब बाकी सेम गाइस, सी हैड लॉस्ट द पर्स। डन गाइस, ये था हमारा सेकेंड एग्जाम्पल। अब गाइस मैंने आपके लिए थर्ड एग्जाम्पल है ना, वो बहुत ही सोच समझ के अप्लाई किया है और यहाँ पे रखा है, क्योंकि थर्ड नंबर का जो है ना टाइप 2 में आता है एक्सक्लेमेटरी के, लेकिन ये आपको इसलिए यहाँ पे बताओ ताकि ये कैटेगरी भी आपके लिए कवर हो जाए और आप डायरेक्ट इनडायरेक्ट में एकदम मास्टर बन जाओ। राइट गाइस। सो ये कहता है, द बॉय सेड व्हाट अ ब्यूटीफुल गर्ल शी इज। तो गाइस ये कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, व्हाट और हाउ से। तो ध्यान रखना, जब हाउ और व्हाट से स्टार्ट होगा तो इनकी वाक्य रचना कुछ ऐसे होगी। तो मुझे क्या ध्यान रखना है गाइस, कि कनेक्ट करने के बाद इसको सिंपल सेंटेंस में कन्वर्ट करना। अगर सब्जेक्ट दिया हो तो सब्जेक्ट लिखो सी, और इसमें अगर सब्जेक्ट नहीं दिया होगा ना तो इट लगा के इसको लिख दो। फॉर एग्जाम्पल देखते हैं हम, द बॉयज सेड। अब गाइस व्हाट अ ब्यूटीफुल गर्ल शी इज, तो क्या तारीफ कर रहे हैं ना, तो विथ एप्रिशिएशन लिख सकते हैं, लेकिन विथ सरप्राइज लिख देते। चलो अपने, द बॉयज एक्सक्लेम्ड, या फिर जॉय भी लिख सकते हैं, एक्सक्लेम विथ जॉय दैट। सरप्राइज और जॉय दोनों चलेगा। राइट, या तो सरप्राइज होके बोल रहे कि कितनी ब्यूटीफुल है, या फिर खुश होके बोल रहे। तो द बॉयज एक्सक्लेम विथ सरप्राइज्ड। अब कनेक्ट करने के लिए लिखा दैट। अभी जो वाक्य लिखा है ना, ये सिंपल वाक्य बन जाएगा, और जब सिंपल बनेगा तो व्हाट या हाउ अगर लिखा होगा तो रहने वाला नहीं है, वो निकल जाएगा। तो सिंपल बनाने के लिए एक सिंपल मेथड क्या है गाइस, SVO।
आपको क्या लिखना है गाइस, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, इसको बोलते हैं सिंपल सेंटेंस, तो इसको आपको इसमें कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो इसमें सब्जेक्ट क्या है, तो शी, तो मैं क्या लिखूंगा गाइस, शी। ओके, वर्ब क्या है इसमें, इज, तो इसका क्या हो जाएगा, इज हमारे का वॉज वेन, तो मैं लिखूंगा सी वॉज। अब गाइस ध्यान से सुनना, ये जो वॉट या फिर हाउ भी आ सकता है, तो जब वॉट और हाउ लिखा होगा ना तो हम इसको रिमूव करेंगे और इसकी जगह पे लिखेंगे वेरी या फिर अवेरी, डिपेंड करता है। यहाँ पे ए लिखा है ना, इसलिए हम लिखेंगे अ वेरी ब्यूटीफुल गर्ल, अ वेरी ब्यूटीफुल गर्ल, राइट। अगर मान लो इसमें हाउ की वाक्य रचना होती, हाउ ब्यूटीफुल सी इज, तो मैं क्या लिखता, सी वॉज अ वेरी, नहीं खाली क्या आता, वेरी ब्यूटीफुल गर्ल। तो आर्टिकल अगर यूज हुआ हो क्वेश्चन में तो यूज करना है, अदरवाइज नहीं करना है, राइट गाइस। तो गाइस ये था आपका डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट का पूरा पोस्टमार्टम हमने कर दिया, नंबर 1 फैक्टर से लेके नंबर 10 फैक्टर तक। तो गाइस अगर आपने इतना वीडियो देख लिया है और यहाँ तक आ चुके हो तो मैं गारंटी देता हूँ कल के एग्जाम में आप गए झंडे गाड़ के आओगे, राइट। सो गाइस अब हम बात करते हैं कुछ मिक्स्ड एक्सरसाइज की, तो अब वीडियो के एंड में बने रहिए गाइस। मैं आपको कुछ आईएमपी क्वेश्चंस दे रहा हूँ जो ऑलरेडी एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। तो गाइस अब हम कुछ आईएमपी एक्सरसाइज, आईएमपी क्वेश्चंस को देख लेते हैं और उसको एक एक करके सॉल्व करेंगे हम, राइट, ताकि ये हमारा ऑल ओवर एक रिवीजन भी हो जाएगा और आपके लिए आईएमपी और बोनस टिप्स भी मिल जाएगी, राइट गाइस। सो लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड द आईएमपी क्वेश्चन सीरीज, लेट्स सी गाइस। अब वक्त आ गया है आपका एक छोटा सा टेस्ट लेने का, एंड यू नो लाइक एग्जामिन योरसेल्फ बाय योरसेल्फ विद आवर हेल्प, लेट्स सी हाउ। गाइस मैं चाहता हूँ कि मैं एक्सरसाइज शुरू करूँ इससे पहले इन सब का आंसर आप वीडियो को पोस्ट करके अपने नोटबुक में लिख लो और फिर हम साथ में सॉल्व करेंगे और आप अपना चेक करना आंसर, ताकि ये पता चलेगा कि वाकई में क्या आपको ये वीडियो देखने के बाद हम आपकी कितनी हेल्प कर पा रहे या फिर आप कितना सीख पा रहे हो। अगर प्रॉब्लम होगी उसके बाद भी तो आप मुझे वीडियो में कमेंट करके जरूर बताना, मैं आपकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन जरूर दूंगा गाइस, क्योंकि मैं आपकी की हुई हर एक कमेंट को ध्यान से पढ़ता हूँ और अपना बेस्ट देने की कोशिश करता हूँ, राइट। तो आइए शुरू करते हैं द मिक्स एक्सरसाइज, द मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन, राइट। सो फर्स्ट इज आई सेड टू हिम हाउ लकी यू आर। नाउ गाइस ध्यान से सुनना, आई सेड टू हिम हाउ लकी यू आर। अब इसका आंसर क्या बनेगा, आई, अब कहीं एक्सक्लेमेशन सेंटेंस है तो पहले मुझे फैक्टर पहचानना पड़ेगा, ये एक्सक्लेमेशन सेंटेंस है इम्परेटिव, तो एक्सक्लेमेशन है तो क्या लिखूंगा, आई एक्सक्लेम्ड विथ, अब फिर मैं उसकी तारीफ कर रहा हूँ, हाउ लकी यू आर, मैं खुश होके बता रहा हूँ, तो आई एक्सक्लेम विथ सरप्राइज लिख दो, आप बच जाओगे, ना जॉय कुछ नहीं, ना अप्रिसिएशन कुछ नहीं, सरप्राइज। सो आई एक्सक्लेम विथ सरप्राइज। अब ध्यान से सुनना, यहाँ पे लिसनर दिया हुआ है, हाँ, तो लिसनर को कहाँ पे लिखोगे, तो गाइस लिसनर को ऑलवेज ध्यान रखना बीच में लिखा जाता है, तो मैं लिखूंगा आई एक्सक्लेम टू हिम विथ सरप्राइज्ड, तो टू हिम को बीच में लिखना है, दिया हो तो लिखना है, अदरवाइज स्किप इट। कनेक्ट करने के लिए क्या लिखूंगा, दैट। अब मेरा वाक्य मुझे सिंपल बनाना है तो मैं क्या लिखूंगा, सब्जेक्ट क्या, SVO, यू आर का वॉज वेर, यू वर वेरी लकी, तो मेरा आंसर क्या बनेगा, यू वर वेरी लकी, राइट गाइस, यू वर वेरी लकी, डन। ओके, अब बात करते हैं दूसरे एग्जाम्पल की, तो दूसरे एग्जाम्पल को ध्यान से पढ़ना। मिस्टर शाह सेड टू द टेलर, क्या लिखा है, हैव यू गॉट माई शर्ट रेडी। अब गाइस ये क्या पूछ रहे हैं, क्वेश्चन पूछ रहे हैं, और कहाँ से क्वेश्चन शुरू हो रहा है, हेल्पिंग वर्ब से, टू बी से, तो हेल्पिंग वर्ब से क्वेश्चन शुरू होता है तो क्या कहते हैं हम, इंट्रोगेटिव क्वेश्चन। तो आइए हम बनाते, तो मिस्टर शाह, शेड टू की जगह पे क्या आएगा, आस्क्ड, अब द टेलर का द टेलर ही रहेगा, मिस्टर शाह आस्क्ड द टेलर, राइट। अब कैसे में क्या लिख सकते हो, ध्यान से सुनना, मिस्टर शाह आस्क्ड द टेलर। अब इंट्रोगेटिव को कनेक्ट करने के लिए क्या लिखते हैं अपने गाइस,
तो अपने ऑलवेज क्या लिखते हैं, इफ। क्या लिखते हैं, इफ। तो मैं यहाँ पे गाइस क्या लिखूंगा, सबसे पहले मैं यहाँ पे लिखूंगा इफ, राइट। अब वाक्य को क्या बनाऊंगा, सिंपल, SVO, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है, यू किसको बोला गया है, द टेलर को, तो टेलर के हिसाब से ही। अब हैव का हैड गॉट माई शर्ट कौन बोल रहा है, मिस्टर साहब बोल रहे हैं, तो माई का हिज शर्ट क्या बन जाएगा, रेडी, और लास्ट में फुल स्टॉप। तो आंसर क्या बना, मिस्टर शाह आस्क्ड द टेलर इफ ही हैड गॉट हिज शर्ट रेडी, राइट गाइस। तो गाइस समझ में आ रहा है इतना। अब हम बढ़ते हैं तीसरे एग्जांपल की तरफ। जॉनी सेड व्हाट अ फाइन डे इट इज, या व्हाट अ बिजी डे इट इज। अब गाइस ये कौन सा क्वेश्चन है, अगेन कौन सा सेंटेंस आ रहा है, एक्सक्लेमेशन सेंटेंस। तो मैं लिखूंगा जॉली एक्सक्लेम्ड विथ। अब जॉली जो बोल रहे हो वो एक्सक्लेम विथ क्या होगा, जॉरो में सॉरो होगा, या जॉय होगा, या कुछ ना पता चले तो सरप्राइज्ड। तो मैं चलो मान लेता हूँ यहाँ पे वो खुश होके बोल रहा है, या फिर सरप्राइज भी लिख सकते हो आप। तो जॉली एक्सक्लेम विथ जॉय, कनेक्ट करने के लिए दैट। अब व्हाट और हाउ लिखा होगा तो मैंने क्या बोला है, सब्जेक्ट सिंपल बनाना है SVO में। तो सब्जेक्ट क्या है, इट, इसका क्या बन जाएगा, वॉज। आर्टिकल यूज हुआ है तो कर दो, इट वॉज अ वेरी। गाइज अ वेरी लिखने से क्या होगा, ये जो वॉट है ना ये सेंटेंस में से निकल जाएगा। तो क्या बनेगा, इट वॉज अ वेरी, बस लिख दो फिर फाइन डे, फिर लास्ट में क्या लिखना है, फुल स्टॉप, इट वॉज अ वेरी फाइन डे, डन। अब हम बढ़ते गए तीसरे एग्जाम्पल की तरफ, जो इससे भी बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। वो है ऋषभ सेड टू द नीरव, ऋषभ सेड टू नीरव प्लीज वेट हियर। गाइस कौन सा क्वेश्चन आ रहा है, प्लीज एक्सक्लेमेटरी में, एक्सक्लेमेटरी है, हाँ क्या है, इंपेरेटिव सेंटेंस में प्लीज वाला टाइप आ रहा है। तो मैं क्या लिखूंगा, ऋषभ सेड टू की जगह पे क्या आएगा, प्लीज आ रहा है तो क्या आएगा, रिक्वेस्टेड, और प्लीज को निकाल देंगे, रिक्वेस्टेड लिखेंगे तो प्लीज निकल जाएगा। रिक्वेस्टेड किसे रिक्वेस्ट कर रहा है, नीरव को, वाक्य को किसे जोड़ेंगे, टू से, टू वेट हियर का देयर। तो आंसर क्या बनेगा, ऋषभ रिक्वेस्टेड नीरव टू वेट देयर, डन गाइज। तो गाइज ये था फोर्थ एग्जाम्पल। इसके बाद लास्ट वाला एग्जाम्पल आता है जो थोड़ा सा और इंटरेस्टिंग है। संगीता सेड टू अनीता व्हाई डू यू लाफ एवरी टाइम। गाइस क्वेश्चन है ये, और कौन सा क्वेश्चन है, WH क्वेश्चन। तो चलो बताते हैं हम क्या बनेगा। तो मैं लिखूंगा संगीता सेड टू की जगह पे क्या आने वाला है, आस्क्ड। तो मैं लिखूंगा संगीता आस्क्ड किसे, अनीता को। तो संगीता आस्क्ड अनीता। WH क्वेश्चन में गाइस कनेक्ट करने के लिए क्या आता है, दैट, इफ, टू, नहीं, WH वर्ड जो यूज हुआ है ना उसी को लिख दो। तो मैं क्या लिखूंगा, वाई। अब गाइस अगर आपको बोनस टिप पता हो ना, तो मैंने आपको बताया था कि डू डज जब भी लिखा होगा ना उसको हटा दो और वर्ब का सेकेंड फॉर्म लिख दो, क्योंकि मुझे यहाँ पे सिंपल सेंटेंस बनाना है। सेंटेंस क्या बनाना है, सिंपल, SVO, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट। तो डू डज लिखा हो तो वर्ब का सेकेंड फॉर्म लिखो, और डिड लिखा है डिड, तो डिड को हटाकर हेड प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म लिखना है, डन। तो गाइस इसमें सब्जेक्ट क्या है, यू। अब संगीता किसको बोले, यू किसके लिए, अनीता के लिए, तो यू का क्या हो जाएगा, शी। लाफ का, लाफ्ड नहीं होता, लाफ्ड नहीं पढ़ते इसको टी पढ़ते लास्ट में, लाफ्ड, वाई सी लाफ्ड एवरी टाइम, डन गाइस। तो गाइस ये बहुत हमारी प्यारी सी और IMP क्वेश्चंस थे जो प्रीवियस ईयर में, लास्ट ईयर में क्वेश्चन मतलब एग्जाम में पूछे गए थे, और पॉसिबिलिटी है कि हर बार इसी तरह की कुछ वैरायटी क्वेश्चन की आती है, राइट गाइज। सो गाइज इसके अलावा अगर आपका कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में आप हमारे हमारे कमेंट बॉक्स में गाइज मतलब लिख कर आप अपने डाउट बताओ, ताकि हम समझ पाए कि आपकी प्रॉब्लम क्या है, और अगला टॉपिक आप किस पर पढ़ना चाहते हो, किस पर सुनना चाहते हो, कौन सा टॉपिक आप हमसे और अच्छे से डिटेल्स में पढ़ना चाहते हो, प्लीज़ राइट इन द कमेंट बॉक्स, right? And guys, if you are having exam, then best of luck for your exam, for your exam for tomorrow, English exam. Guys, अगर आपको लगता है कि ये वीडियो देखने के बाद आपको
कुछ वैल्यू ऐड हुई, आपको कुछ पता चला है, तो प्लीज़ गाइज शेयर आवर वीडियो टू पीपल हु आर रियली लुकिंग फॉर द सेम थिंग। थैंक यू गाइज।